हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं कुछ दूध का दूध और पानी का पानी करूँगा। जो कट ऑफ इतनी हाई लोग बता रहे हैं, किस बेसिस पे बता रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आपकी कट ऑफ क्यों कम जाएगी, उसके क्या रीज़न्स हैं। मैं यहाँ पर सेफ स्कोर वगैरह तो नहीं बताऊँगा, वो तो मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आपके 120 25 नंबर भी हैं, तो आप मेंस की तैयारी करो। आपका कुछ पता नहीं है आपकी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो और आपको मार्क्स उसके मिल जाएँ, कितना आपको नॉमिनेशन मिले, तो उससे आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आपके 125 नंबर हैं और आपका अगर आप प्री मेंस की तैयारी करने लगते हो और आपका प्री नहीं भी होता है, तो आपके पास 2026 में एक इतनी अच्छी मतलब कि प्री की तैयारी रहेगी, क्योंकि आप मेंस की तैयारी ऑलरेडी कर चुके होगे, तो प्री में आपका बहुत फ़ायदा आएगा। और ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 2026 अभी आ जाएगा और आपके मई-जून में आपकी नोटिफ़िकेशन वगैरह आके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँगे। तो मैं भाई आपको बस इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपके 120-25 नंबर बन रहे हैं, तो आप भाई प्लीज़ मेंस की तैयारी आज से स्टार्ट कर दो। अगर आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम है तो आप उसकी तैयारी स्टार्ट करो। सीपीओ का अगर आपने फॉर्म भरा है तो सीपीओ की तैयारी स्टार्ट करो। अब आपने इतनी सारी वीडियोज़ देख ली, अब आप देख रहे हो कि आपकी देखो शिफ्ट के सारे जो क्वेश्चन रॉन्ग थे वगैरह जो भी था, वो सब हो गया, खत्म हो गया भाई। अब इतने ज़्यादा दिन आपने वेस्ट कर दिए, तो प्लीज़ भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो नहीं देखनी है। आप सीएचएसएल के एग्ज़ाम में लग जाओ या फिर आप सीजीएल के मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो। और बहुत तो मैं ऐसे देखता हूँ कि जो कमेंट में डालते हैं और बोलते हैं 140 नंबर है, क्या यूआर से कट ऑफ क्लियर होगी? भाई उन ढोंगियों से दूर रहो। उनसे अगर आप स्कोर कार्ड माँगोगे तो उनके स्कोर कार्ड में 40 नंबर हो तो भी बहुत बड़ी बात है। 140 तो उनके ब अब्बा भी नहीं ला पाएँगे, ठीक है? तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप अभी यूट्यूब के माहौल से थोड़ा-सा दूर रहो। मैं तो कह रहा हूँ मेरी भी ये वीडियो देखनी है, नहीं देखनी है आपके ऊपर है। अगर आपको अंदाज़ा लेना है तो आप देख सकते हो, अदरवाइज़ आप यूट्यूब बंद करो, 1-2 दिन अपने आप को टाइम दो और सोचो कि भाई अगर मैं तैयारी ना करूँगा, तो उससे मेरा क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? अगर आप तैयारी करने का आपके दिमाग में उसके बाद आता है, तो भाई तैयारी करने लग जाओ। अगर आपको लगता है कि आपको और टाइम वेस्ट करना है, तो भाई आपके पास आपकी चॉइस है, आप फ्रीडम है आपको, तो आप कुछ भी कर सकते हो। इतना टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, अब इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। अब मैं आता हूँ, देखो यहाँ पर ओलिव बोर्ड ने भी इस बार जो है आपका रैंक जो स्कोर चेक करने के लिए ऑप्शन दिया था और उन्होंने अपने एप्लीकेशन पे ये डाटा डाला है। तो इसमें क्या है, इन्होंने 80,000 कुछ 82,706 लोगों का डाटा ये है और 46 शिफ्ट है इसमें। और आपको जो इसमें ईज़ीएस्ट सेक्शन और आपके मोस्ट डिफ़िकल्ट सेक्शन भी इन्होंने यहाँ पर दे दिया है, जो कि नेचुरल सी बात है कि आपका ईज़ी सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस रहता है, आपका रीज़निंग, और आपका मोस्ट जो डिफ़िकल्ट रहता है वो जनरल अवेयरनेस में बच्चे स्कोर कम करते हैं। और इसमें आपकी पीडीएफ में क्या-क्या होने वाला है आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर शिफ्ट वाइज़ आपका एवरेज स्कोर रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पर 90 परसेंटाइल कितने स्कोर बन रही है, किस शिफ्ट में, वो सब चीज़ें इसमें इन्होंने दे रखी है। और टॉप 5 ईज़ीएस्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट दे रखी है, सेक्शन वाइज़ डिफिकल्ट शिफ्ट और आपके नंबर ऑफ परफेक्ट स्कोर्स, मतलब कि आपके कितने बच्चों ने 200 स्कोर करा है। सोचो भाई ऐसे एग्ज़ाम में 2 बच्चों का यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि 2 बच्चों ने 200 स्कोर करा है। सबसे पहले तो उनके घर जाओ, उन पे छापा मारो और उनसे बोलो भाई आप थोड़ा-सा 2-4 उनको क्वेश्चन दो अच्छे लेवल के और उनसे करवा के देखो। क्योंकि अगर भाई 200 में से 200 नंबर इसमें नंबर ला रहा है बंदा, तो भाई मतलब सोच लो कि क्या, मतलब कि बिना आपके फ्रॉड के या फिर बिना आपके स्कैम के वो नंबर ला ही नहीं सकता 200 में से 200, क्योंकि वो बहुत इतना ईज़ी काम नहीं है कि आप 4 सब्जेक्ट में फुल स्कोर कर पाओ ऐसे एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले तो उन लोगों पे छापा पड़ना चाहिए। उनके ऊपर क मतलब कि एक बार देखो भाई जाके कि बच्चे जेन्युइन हैं भी या फिर इन्होंने ऐसे ही एग्ज़ाम दिया था और स्कैमर के थ्रू दिया था या कैसे दिया था। तो भाई ये इस पे जाँच होनी चाहिए। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि क्यों कट ऑफ कम जाएगी और बहुत सारी चीज़ें जो मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। 2024 से कंपैरिज़न करके बताऊँगा कि क्यों 2024 में आपकी इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ गई थी। वहाँ 20-20 नंबर बच्चों को कट ऑफ मतलब नॉमिनेशन में मिले थे। तो सोचो भाई अगर 153 या 155 जितनी भी आपकी प्री की कट ऑफ गई थी 2024 में, तो उसको जो 133 अगर उसके नंबर होंगे और उसको 20 नंबर नॉमिनेशन मिला होगा, तो उसका प्री क्वालीफाई हो गया होगा। तो सोचो अगर 133 आपके स्कोर 2024 में बन रहा था और वो बच्चा आपकी तरह ही कमेंट कर रहा होगा और उसको बाद में पता चलता है कि मेरे 20 नंबर बढ़ गए नॉमिनेशन में, तो उसने मेंस के लिए कितना टाइम वेस्ट करा और उसको प्री जो अगर उसका क्वालीफाई हो भी गया, लेकिन उसका मेंस में उसका वो फ़ायदा नहीं उठा पाया क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत टाइम वेस्ट कर चुका था और उससे बहुत बच्चे लीड में निकल गए थे। एक बात और बोलना चाहूँगा, जो बच्चे 150 160 स्कोर करके बैठे होंगे, वो ऑलरेडी आपके साथ आपसे लीड पे थे प्री में और वो अब और लीड ले रहे होंगे और अगर आप 130 पे सोच रहे हो कि अभी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो भाई आप अभी एक पहले माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हो और बाद में तो आप क्या ही, जब आपका रिज़ल्ट आएगा उसके बाद आपके पास टाइम इतना बचेगा नहीं और आप जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रेस से बाहर निकल चुके होगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके 125 नंबर भी हैं, तो आप आज से ही तैयारी स्टार्ट करो।
अब मैं आता हूँ आपके इस डाटा पे, तो यहाँ पर देख सकते हो भाई यहाँ पर इन्होंने जो है क्या करा है, आपकी हर शिफ्ट का एवरेज स्कोर और आपका मीडियन स्कोर दे रखा है। आपकी 90 परसेंटाइल कितने स्कोर बन रही है, 99 परसेंटाइल कितने बन रही है। आपको मैं बता रहा हूँ 2024 से जो बच्चे कंपैरिज़न कर रहे थे, जो टीचर्स जो फ्रॉड यूट्यूबर्स हैं जो आपके कंपैरिज़न कर रहे थे, उनको मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर तो आपकी 137 स्कोर पे, यहाँ 137 स्कोर पे, 129 पे आपकी 90 परसेंटाइल बन जा रही है। सोचो 90 परसेंटाइल। लेकिन यही आपके 2024 में जब बच्चा 150 भी स्कोर कर रहा था, तब भी उसकी 95 परसेंटाइल और 90 परसेंटाइल नहीं बन पा रही थी। तो सोचो यहाँ पर इतना ज़्यादा स्कोर का फ़र्क है, स्टिल वो बच्चे लोग जो हैं आपके यूट्यूबर जो कह लो, कुछ भी कह लो, वो आपको बोल रहे हैं कि 2024 से कंपैरिज़न करके कि इतनी हाई कट ऑफ गई थी, तो इस बार भी उतनी हाई ही कट ऑफ जाएगी। और इस बार तो नॉर्मलाइज़ेशन का भी फ़र्क है, तो कट ऑफ हाई नहीं जाएगी नॉर्मलाइज़ेशन होने के बाद। रॉ स्कोर पे तो बहुत ही कम पे बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है इस बार। और आप जब प्री की कट ऑफ आएगी तो आप मेरे को याद करोगे इस चैनल पे, क्योंकि भाई जब भी मैं यहाँ पर कोई कट ऑफ या सेफ स्कोर बताने आया हूँ वो 100% आपका एक्यूरेट हुआ है। और भाई अभी जो सीपीओ का रिजल्ट आया था, तो एक दोस्त है मेरा, उसने पूछा था कि भाई मेरे इतने स्कोर बन रहा है, तो मेरे को क्या सीआरपीएफ मिल पाएगी? मैंने भाई उसको गारंटी दी थी कि भाई तेरे को बीएसएफ मिलेगी, और उसका 0.4 नंबर से उसका जो है बीएसएफ उसको मिली है। तो भाई मेरे को ऐसे ही आपको ये हवा में बातें नहीं करता हूँ, मैं ये 36 वीडियो में नहीं लेके आया हूँ कि आपकी 36 वीडियो बड़ी-बड़ी बना के डाल दूँ यहाँ पर। मेरे क्या है, अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी भी होती है लोगों को, बच्चों को, तो मैं शॉर्ट बना के दे देता हूँ। बड़ी वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि बच्चों का वैसे ही टाइम वेस्ट हो रहा है, करने वाले बहुत बैठे हैं। 36 वीडियो बना के भाई कि इतना स्कोर जाएगा, इतना कट ऑफ जाएगी। तो मेरे को तो ना कोर्स बेचना है, ना मेरे को भाई अब से रेवेन्यू कमाना था, ठीक है? तो मैंने इसलिए मैं शॉर्ट में बता देता था। लेकिन अब मेरे को वीडियो बनानी पड़ रही है, बड़ी लॉन्ग वीडियो बनानी पड़ रही है, वो बस इसीलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रायता फैल चुका है आपका कट ऑफ का। तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको एक एश्योरिटी मिल जाए कि इतने पे आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। यहाँ पे आप अपनी शिफ्ट देख सकते हो भाई, आपकी शिफ्ट में कितना आपका 99 परसेंटाइल आ रही है, आपके कितने स्कोर पे 90 परसेंटाइल है, क्या मीडियन स्कोर है, क्या एवरेज स्कोर है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख लो भाई एवरेज स्कोर, ये देखो अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ 2024 के हिसाब से। 2024 में आपके रैंक मित्रा पे 3 लाख लोगों का डाटा था, 3 लाख लोगों का। कितने ज़ीरो आते हैं उसमें, वो भी पता नहीं होगा, जो कट ऑफ डिसाइड कर रहे हैं ना, उनको ये भी नहीं पता होगा। 3 लाख में 5 ज़ीरो आते हैं, ठीक है भाई? तो 3 लाख बच्चों से भी ज़्यादा 3,15,000 का डाटा था, और उसमें आपके 99 मतलब कि एवरेज स्कोर जो था ना, ये एवरेज स्कोर जो था, ये वाला एवरेज स्कोर जो था, वो आपका इतना ही था। और सोचो यहाँ पर 80,000 पे भी आपका एवरेज स्कोर इतना ही है, 100 के आस-पास, 100 से नीचे भी है, देख रहे हो यहाँ पर 100 से नीचे भी है, यहाँ पर तो 97.6, ठीक है? तो आप ये सोचो, यहाँ 3,15,000 का डाटा था, यहाँ 80,000 का था, दोनों का एवरेज यही निकल के आ रहा है। तो सोचो तब ये 80,000 का डाटा 2025 का 3,15,000 पे पहुँचेगा, तो ये जो आपका एवरेज स्कोर है, ये 80 के आस-पास पहुँच जाएगा, 70 से 80 पहुँच जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ ये चीज़, ठीक है? क्योंकि जो सीरियस बच्चे हैं, उन्होंने ही आपका रैंक मित्रा पे आपका या फिर ओली बोर्ड पे भी, यहाँ पर भी अपना स्कोर चेक करा होगा। जो ऐसे बच्चे होंगे उन्होंने नहीं करा होगा, ठीक है? जो बच्चे एक्टिव रहते हैं, बहुत बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने आंसर की ही चेक नहीं करी, तो ऐसे भी बच्चे हैं, ठीक है? जो मतलब कि नमूने हैं थोड़े, आप बच्चे मत बोलो, वो नमूने ही हैं। तो ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने, बहुत बच्चे हैं जो कि अच्छे बच्चे, सॉरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छे बच्चे ही आपका जो है जो स्कोर चेक करते हैं यहाँ पर, तो उनका जो एवरेज स्कोर है 80,000 में अगर इतना बन रहा है, तो जब 3,15,000 बच्चे आपके 2025 के जब चेक करेंगे ना, तो ये एवरेज स्कोर 70 से 80 आ जाएगा। और वही यही एवरेज स्कोर आपका 2024 के एग्ज़ाम में भाई 102, 107, 105, 109 इतना था, वो भी 3,15,000 के डाटा पे। तो भाई कम से कम 20 नंबर का फ़र्क यहाँ पर आ रहा है। आप सोच रहे हो 20 नंबर का फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है एवरेज स्कोर में, और पता नहीं कैसे आप कह सकते हो कि आपकी कट ऑफ जो है 2024 के हिसाब से जाएगी। थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, लेकिन कट ऑफ की वीडियो बनानी है, उससे व्यूज़ आएँगे, सब्सक्राइबर आएँगे। मैं एक बात कह देता हूँ भाई, आपको सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं इस वीडियो बोल दे रहा हूँ, लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये वीडियो उसके लिए बना ही नहीं रहा हूँ। मैं ये बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रायता फैल चुका है, ठीक है? वो आपके अपने हाथ में है कि भाई किसको सब्सक्राइब करना है, नाचने न गाने वालों को, शॉर्ट बनाने वालों को, टीचर मतलब कि टीचर भी पता नहीं क्या ही है यार, एसएससी के टीचर से मतलब कि भैया मैंने माहौल कहीं देखा नहीं है। और यहाँ पर भी सीपीओ के बच्चों के साथ बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ गलत हुआ है, इनके स्कोर अच्छे थे लेकिन नहीं हुआ है। बट उनको क्या है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 के ही मतलब चाटनी है, उनकी ही चाटते रहो, उनकी शॉर्ट डालते रहो, वीडियो डालते रहो। और जो बाकी बच्चे जो पढ़े थे, लाखों लोग कोर्स लेते हैं इनसे, लेकिन 3 बच्चे ही हैं जो इनके हिसाब से जो हैं बच्चे इनके
जिनके यहाँ पढ़े थे, बाकी बच्चे जाएँ भाड़ में। ठीक है भाई, इतना घटिया बिज़नेस बना रखा है। टीचर के नाम पे 1 नंबर के कलंक टीचर्स हैं, 1 नंबर के ब घटिया टीचर्स हैं भाई एसएससी की फ़ील्ड में। और मेरे को समझ नहीं आता कि कैसे अंधभक्त आपके एसएससी फ़ील्ड में भी आ गए, और ये पढ़े-लिखे बच्चे ही हैं, ये कौन है पता नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि 5 4-5 लाख बच्चों का ही कॉम्पिटिशन रहता है, बाकी ये सारी भीड़ है, अंधभक्त हैं और गधे, मतलब एकदम गधे लोग हैं भाई, सही में भाई। इतना गुस्सा आता है ना, मतलब कि देख के कि पूरा माहौल ख़राब कर देते हैं ये लोग। अब मैं आता हूँ, देखो भाई यहाँ पर आपका ये सारे एवरेज स्कोर अपनी शिफ्ट में चेक कर लेना। बाकी अगर आपको देखना है कि भाई आपकी शिफ्ट जो थी हार्ड थी या फिर ईज़ी थी, तो देखो यहाँ पर आपका दे रखा है, यहाँ पर जो लाल है वो आपकी मतलब कि हार्ड है, ठीक है? ये सारे लाल-लाल-लाल जो हार्ड है, ये येलो आपका मीडियम है, और जो आपकी ग्रीन है नीचे, नीचे तो ये ग्रीन वाले हैं, ये आपकी ईज़ी शिफ्ट में आएँगे, ठीक है? तो अब मैं आपको बताता हूँ एसएससी सीजीएचएस में मैंने जो आपका वो अपनी जो एग्ज़ाम डेट भरी है, वो मैंने पहले दिन की सेकंड शिफ्ट भरी है, ठीक है? और आप यहाँ पर देख सकते हो उसका रीज़न क्या है। भाई यहाँ पर देख रहे हो, ये सारी डिफ़िकल्ट में आती हैं, ये डिफ़िकल्ट में एक्चुअली होंगी नहीं। ये आपके शुरू के एग्ज़ाम थे, इसीलिए इनमें बच्चे जो होते हैं नर्वस रहते हैं, उनको पता नहीं रहता क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। लेकिन जो आगे की डेट में होता है जिनके एग्ज़ाम, उनको एक आइडिया लग जाता है, एक मतलब कि बेशक इस बार रिव्यू नहीं था, इस बार रिव्यू बैन था, लेकिन फिर भी बहुत सारे यूट्यूबर पनपते हुए आए थे और उन्होंने वीडियो बनाई थी। और यहाँ पर जो है उसके चक्कर में आपका आई का स्कोर जो है एवरेज स्कोर बढ़ जाता है, और फिर बाद में गाली देते हैं एसएससी को कि आपने नॉर्मलाइज़ेशन में इतना वो कर दिया, आपसे पेपर नहीं बनाया जाता। तो भाई पहले तो अपने गिरबान में तो झाँक के देखा करो, कैसे टीचर हो, कैसे बच्चे हो। टीचर जो है भाई मतलब कि एक्सपेक्टेड पेपर के नाम पे पूरा पेपर छाप देते हैं, और फिर आके देते हैं एसएससी को गाली। मतलब कि तुम एसएससी पे उँगली उठा रहे हो, उससे पहले अपने पे देखो, 3 उँगली आपके ऊपर भी है। एसएससी इस टाइम पे बहुत गलत है, लेकिन इस टाइम पे एक बार आप टीचर्स की भी हरकतें देखो कि ये टीचर्स कर क्या रहे हैं एक्चुअली में। सही में आपके साथ हैं, या फिर आप, चलो छोड़ो, मैं अंधभक्तों को मैं कुछ कहना नहीं चाहता। आपको भट भाई जाना है जहाँ जाओ, भाड़ में जाओ, ठीक है? क्योंकि भाई बहुत गुस्सा आ रहा है यार, पता है क्यों? क्योंकि अभी इतना ज़्यादा मतलब कि कितना गंदा माहौल कर दिया है ना एसएससी का इन टीचर्स ने। सबसे पहले थार का ऑफ़र दे रहे हैं कि भाई थार देंगे, ये देंगे। मतलब कि एकदम घटिया, मतलब कि टीचरों का माहौल हो चुका है। मतलब कि मेरे को मन नहीं करता कि मैं इनको टीचर्स बोलूँ अपने मुँह से। और चलो छोड़ भाई, फिर वो वही है ना कि ये आ जाए कि भाई आपको उससे क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या लेना-देना है? तो भाई मैं हूँ ऐसा, मेरे को गलत लगता है मैं बोलूँगा, और गलत जब तक करेंगे मैं बोलूँगा। आपको नहीं बोलना है, आपको चुप रहना है, आपको मतलब कि वो होता है ना भाई, देश आज़ाद है, तो आपको बोलने का अधिकार है। अगर आपको बोलना ही नहीं है, तो फिर आप 1947 से पहले चले जाओ, अंग्रेज़ों की चाटो, अंग्रेज़ों के आपको गुलाम बन के रहो, तो आपको वही मतलब कि इंडिया चाहिए, ठीक है? अभी भी। तो अगर आपको इंडिया आज़ाद है, तो आज़ादी क्या वो भाई फ़ायदा तो उठाओ, बोलो अपनी बातें। आप कोई इनका लेके थोड़ी ना बैठे हो, आपसे इन्होंने कोर्स के पैसे लिए हैं टीचरों ने, तभी तो आपको पढ़ा रहे हैं, नहीं तो आपका फ्री में कौन-सा टीचर आके पढ़ा रहा है। यूट्यूब पे पढ़ाएँगे तो आपको वहाँ पर बोलेंगे कि भाई अच्छा ये मैंने पढ़ा दिया यहाँ पर, बाकी के लिए कोर्स खरीद लो। लास्ट के 15 दिन का कोर्स खरीद लो, लास्ट के 30 दिन का कोर्स खरीद लो, लास्ट के 1 महीने का, 15 दिन का, 10 दिन का, ये कोई कोर्स, ये कोई भाई ये कोई मतलब कि इसमें कोई सेंस कोई नज़र आता है आपको? ऐसा कौन-सा कोर्स है जो 15 दिन में भी, 30 दिन में भाई कि लिमिटेड सीट्स हैं? कौन-सी ऑनलाइन में लिमिटेड सीट्स होती हैं? कौन सा यहाँ पर लिमिट लगाई है? कौन है लिमिट लगाने वाला? सरकार ने लिमिट लगाई है? बच्चों ने लगाई है? किसने लगाई है? आपको जब लिमिटेड सीट्स लिखना ही था, तो आप उसको थोड़ी पहले निकालते, या आप उसकी फ़ीस थोड़ी और बढ़ा के कर देते। ये क्या मतलब कि आप पहले तो लिखोगे ₹2000, नहीं काटोगे, फिर ₹1000 लिखोगे, फिर उसको काटोगे, फिर आओगे ₹600 पे। तो ये सारी ये बिज़नेसमैन हैं सारे के सारे, एक नंबर के। टीचर्स ये बाद में है, सबसे पहले बिज़नेसमैन हैं, और ये जो माहौल ख़राब करा है इतना ज़्यादा, वो इन टीचरों ने और कुछ इनके अंधभक्त जो बच्चे हैं उन्होंने। तो भाई मेरे को ज़रूरी था ये कहना, मेरे अंदर भरा था, मैंने कह दिया आज। और इसके बाद जो है भाई, अब मैं आता हूँ आपके, मैंने देखो सीजीएचएस का जो मैंने एग्ज़ाम डेट है इसलिए भरी थी, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ शुरू में सारे लाल हैं। तो इससे आपको उससे फ़ायदा रहता है, बाकी जो होगा देखा जाएगा, सीजीएचएस का एग्ज़ाम कैसा आता है, कैसे करवाते हैं ये लोग। यहाँ पर आपका हो गया मीडियन स्कोर, एवरेज स्कोर हो गया, और यहाँ पर आपकी ईज़ीएस्ट शिफ्ट और आपकी मोस्ट डिफ़िकल्ट शिफ्ट हो गई। और यहाँ पर आप देख सकते हो 14 अक्टूबर के बच्चों को भी बहुत सारा इश्यू फ़ेस करना पड़ रहा है। पहले तो मैंने इतनी सारी वीडियोज़, मैंने हर इश्यू पे वीडियो पे मैंने मतलब हर इश्यू पे मैंने वीडियो बनाई है, जब भी लोगों के साथ गलत हुआ है। लेकिन अभी बस वही है ना कि मेरा ज़्यादा नाम नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है, सब कुछ वो नहीं है, तो उस पे कोई ध्यान नहीं देगा। अभी वो वही टीचर बना था, तो वाह, वाह, वाह! क्या टीचर है भाई, हमारे लिए लड़ रहा है, मर रहा है, हमारे लिए रो रहा है। भाई उठो यार, कैसे मतलब कि अंदर से तुम्हारा ज़मीर मर गया क्या बिल्कुल ही? मतलब कि बिल्कुल ही मतलब पागल हो गए हो मतलब टीचरों के पीछे, क्या कहूँ बताओ यार?
तो यहाँ पर 14 अक्टूबर वालों के लिए पहले सबसे पहले इंसाफ होना चाहिए, इनके साथ बहुत गलत हुआ है। और सबसे पहले मैं इन पे वीडियो बना के आया था, क्योंकि मैंने जब देखा था कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम सही हुआ है, फेयर तरीके से हुआ है, स्टिल उनको 14 अक्टूबर की डेट दी गई और उनसे एग्ज़ाम करवाया गया, और यहाँ पर जो है 130.5 जो एवरेज स्कोर बन के आ रहा है, वो बहुत गलत है, क्योंकि इतना ईज़ी पेपर था नहीं, ठीक है? और सबसे पहले बात तो यही है कि भाई जब उनका पेपर फेयर तरीके से हुआ था, तो उनको एग्ज़ाम क्यों करवाया? जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ था सही तरीके से, उनका एग्ज़ाम नहीं करवाया। मतलब कि जिनका एग्ज़ाम होना चाहिए था एक्चुअली में, उनको नहीं दिया कि एग्ज़ाम देने का मौका, और जिनका एग्ज़ाम अच्छे से गया था, अच्छे अटेम्प्ट करे थे, और वहाँ पर इनकी यहाँ पर भी रेल पेल दी। ठीक है भाई, करते रहो, टीचर अपना कोर्स देखते रहो, कमेंट में तुम लोग चाटते रहो बैठ के, ये बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत बढ़िया जा रहा है। और यहाँ पर भी आके भाई अब जो ये रोएँगे टीचर के अंधभक्त, तो भाई मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सीधा यूट्यूब से मेरे चैनल से बैन कर दिए जाओगे, ठीक है? यहाँ पर मैं आता हूँ भाई सेक्शन वाइज़ ईज़ी शिफ्ट में। सेक्शन वाइज़ ईज़ी शिफ्ट देख सकते हो भाई कि कौन-सी आपकी रही है। आपकी अगर इंग्लिश की बात करें तो 17 सितंबर की शिफ्ट रही है, ठीक है? तो इसका एवरेज स्कोर 29.7 है इंग्लिश में। सोचो 29.7 इंग्लिश में, जो कि 35 एवरेज स्कोर रहता था, और यहाँ पर 29.7 रह गया। जीके में आपका टॉप स्कोर जो है आप मतलब टॉप ईज़ी शिफ्ट जो है आपकी जीके में, वो 26 सितंबर की शिफ्ट 1 है, जिसमें कि आपका एवरेज स्कोर 18.3 है। एक और मैंने स्कैम पकड़ा है इसमें, देखो, यहाँ पर अगर आपके टॉप स्कोर 42.5 है, तो भाई मेरे हिसाब से 200 में से 200 नंबर कैसे आए? बच्चों के 200 में से 200 नंबर कैसे आए? 2 बच्चों के 200 में से 200 नंबर कैसे आए, उसका मेरे को जानना है। ऑली बोर्ड से डाटा लो, कुछ भी लो, मेरे को बस जानना है कि 2 बच्चों के 200 में से 200 नंबर कैसे आए। यहाँ पर 42.5 हाईएस्ट नंबर है जीके में। अब मैं आता हूँ, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, फिर आपकी मोस्ट डिफ़िकल्ट शिफ्ट जो है सेक्शन वाइज़ आप देख सकते हो। आपके 12 सितंबर की शिफ्ट 3rd है, उसकी इंग्लिश सबसे ज़्यादा टफ थी, इसमें 18.7 एवरेज स्कोर। एक लिमिट होती है भाई इंग्लिश में भी, कि 30 से नीचे कभी मैंने देखा नहीं है कि एवरेज स्कोर आपका गया हो। जब आपका 2024 का जाके देखोगे, तो उसमें भी 35 तक आपका एवरेज स्कोर रहा है। आप जाके बेशक आरबी जो शुभम जैन सर हैं, उनकी वीडियो जाके देख सकते हो। यहाँ पे इंग्लिश में 18.7 स्कोर, सोच रहे हो क्या हालत होगी इस शिफ्ट की। 16 सितंबर शिफ्ट 3 में जो है आपकी जीके सबसे हार्ड थी, 7 नंबर है। वैसे ही आपके रीजनिंग और मैथ्स में आप देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पर आपका शिफ्ट वाइज़ आपका दे रखा है कि आपका किस शिफ्ट में कितना स्कोर है, एवरेज स्कोर। और यहाँ पर 14 अक्टूबर के आते ही देख रहे हो मैप कितना ऊपर उठ गया है, जो कि भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। 14 अक्टूबर वालों के साथ तो भाई बहुत गंदा ही इन्होंने सीन करा है। 14 अक्टूबर वालों की तो अलग से टीम बननी चाहिए, और पहले टीचरों को धो, फिर जाके एसएससी वालों को धो। ठीक है? फिर नेक्स्ट मैं आता हूँ भाई आपके परफेक्ट स्कोर्स। तो देखो भाई, यहाँ पर आता है सारा खेल। इंग्लिश में सिर्फ़ और सिर्फ़ 9 बच्चों के 50 में से 50 है, तो 9 बच्चों के। आप एक सोच रहे हैं, मतलब कि इमेजिनेशन कर रहे हो कि 50 में से 50 इंग्लिश में, बहुत लोगों के आते थे पहले, बहुत ज़्यादा लोगों के। मतलब कि जितने मैथ्स में आ रहे हैं, उतने ही आपके इंग्लिश में भी। लेकिन इस बार सिर्फ़ और सिर्फ़ 9 बच्चों के इंग्लिश में 50 में से 50 आए हैं, जिससे कट ऑफ में एक ये फैक्टर भी आपका हो गया कि इंग्लिश में बच्चों के बहुत कम नंबर आए हैं, तो इससे भी 10 नंबर का फ़र्क पूरा बैठ रहा है एवरेज स्कोर में। तो आप कैसे कह सकते हो कि भाई 2024 के हिसाब से आपकी 150 145 कट ऑफ जाएगी? नहीं जाएगी। जनरल अवेयरनेस में सिर्फ़ 2 बच्चों के, जीके में 50 है। रीज़निंग में आपके 2418 बच्चों के हैं, और मैथ्स में आपके 2277 बच्चों के हैं। मैथ्स भी कोई इतनी ईज़ी नहीं थी कि इतने बच्चे 50 में से 50 कर लेंगे। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब जनरल अवेयरनेस में 2 लोग हैं जिनके 50 में से 50 हैं, तो आप यहाँ पर मेरे को एक बात बताओ, जो आपके ईज़ी शिफ्ट में यहाँ पर ये रहा। फिर ये आपकी ईज़ी शिफ्ट कैसे बनी भाई? टॉप स्कोर 42.5 यहाँ पर है, तो 50 स्कोर कौन-सी शिफ्ट में है? जब ईज़ी शिफ्ट इन्होंने ये दे दी कि यहाँ पर ये ईज़ी शिफ्ट है, तो इसमें 42.5 550 होना चाहिए था ना? वैसे एक चीज़ ये भी हो सकती है कि क्या पता किसी और शिफ्ट में बच्चे ने 50 में से 50 स्कोर कर लिया हो, लेकिन स्टिल पॉसिबल नहीं है 50 में से 50 स्कोर करना। अब मैं आ रहा हूँ आपका लास्ट में भाई, आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है? देखो भाई, सबसे मेन पॉइंट आपका इस वीडियो का यही होने वाला है। आपको मैंने हज़ार बार तो वैसे बता चुका हूँ कि 120 तक भी आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप की तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है? बट स्टिल बच्चों को नहीं है कि भाई अब हमको तो कट ऑफ की वीडियोज़ ही देखनी है। तो यहाँ पर भाई अगर इसके बाद भी आपको कोई वीडियो देखनी होगी, तो मैं तो इतना ही बोलूँगा कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? सबसे पहले यूआर की कट ऑफ, फिर आपकी आती है ओबीसी, फिर आपकी ईडब्ल्यूएस, ठीक है? फिर आपका एससी हो गया, फिर आपका एसटी हो गया, ठीक है? यहाँ पर जो है आपके स्कोर के हिसाब से तो मुझे लग रहा है आपकी कट ऑफ जितनी जा सकती है वो यही है कि भाई देखो, यूआर में अगर आपके नॉर्मलाइज़ेशन होने के बाद, जैसे आपको देखो अपना स्कोर पता होगा, आपकी शिफ्ट में आपका 120 स्कोर बन रहा है, ठीक है?
और अगर 120 स्कोर बन रहा है और आपकी जो हार्ड मतलब कि ईज़ी शिफ्ट है, उसका जो एवरेज स्कोर है 132 है। आपको अपने मार्क्स में 12 नंबर जोड़ के आपको नॉर्मलाइज़ेशन माना जाएगा। तो मैं नॉर्मलाइज़ेशन के बाद ही यहाँ पर आपका जो है स्कोर बताने वाला हूँ कि आपका कितना जाएगा, तो उसके हिसाब से आप देख लेना। यूआर में 135 स्कोर कर रहे हो तो भाई आप आराम से कर सकते हो। और मैं यहाँ पर अभी जो है ऐड नहीं कर रहा हूँ कौन से क्वेश्चंस जो आपके रॉन्ग क्वेश्चन है, जिसके अभी तक एसएससी हमने जो चैलेंज करे गए हैं हमारी तरफ से, उसको बाद में ऐड करेंगे। तो ये इसके बाद ऐड होके 140 भी जा सकती है, तो 145 भी जा सकती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कितने बच्चे मतलब कितने क्वेश्चन एसएससी रॉन्ग मानती है। तो अगर 135 अगर आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद बन रहे हैं, तो आप यूआर से हो और तैयारी कर सकते हो। और ओबीसी में आपके 132 के या 133 आपके हैं, तो 133 अगर आपके स्कोर है, तो आप कर सकते हो तैयारी स्टार्ट। करनी चाहिए भाई, क्यों नहीं करोगे? क्या है दूसरा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन है आपके पास, चाय बेचोगे? क्या बेचोगे? रिक्शा चलाओगे? अगर है ये ऑप्शन तो आप जाके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस में आपकी 130 से 132 आपकी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है? एससी की मैं बात करूँ तो देखो, एससी, एसटी का भाई मेरे को थोड़ा-सा खेल समझ नहीं आता है कि इनकी कट ऑफ का थोड़ा-सा वही है कि भाई इसमें ऊपर-नीचे बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस आ जाता है इनके स्कोर के हिसाब से, ठीक है? तो अगर मैं एससी की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखो भाई मेरे हिसाब से जो आपकी एससी की कट ऑफ जा सकती है, वो क्या बोलूँ मैं, एससी की आप मान के चलो, अगर इससे 15 नंबर भी कम कर देते हो तो 115 के आसपास आपका स्कोर जा सकता है। और एससी का नहीं, 115 नहीं, 120 तक मान के चलो, ठीक है? 120 नॉर्मलाइज़ेशन के बाद, और एसटी का आप 115 मान के चलो। ये स्कोर अगर आपका बन रहा है नॉर्मलाइज़ेशन के बाद, अपनी शिफ्ट में नॉर्मलाइज़ेशन जोड़ने के बाद, नॉर्मलाइज़ेशन मैंने बता दिया कैसे जोड़ना है, ठीक है? तो आप अब अभी से मेंस की तैयारी स्टार्ट करो। और अगर आपकी तैयारी अगर आपने तैयारी स्टार्ट कर दी है, और अगर आपने ऑली बोर्ड का लाइव मॉक दिया है, तो उसमें स्कोर बताना कितना है। और मैंने भी आज दिया था, तो उसका स्कोर मैं भी शेयर करूँगा बाद में अगले वीडियो में। और ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, तो भाई आपने बहुत चीज़ों में मेरे से एग्री कर रहे होगे। तो अगर आपने एग्री कर रहे हो, तो आपकी मर्ज़ी है, देखो चैनल सब्सक्राइब करना, वो सब करना, वो आपके ऊपर है। मेरे को तो यहाँ पर आपकी एक बार आँख खोलनी थी। जो 150, 145, 55 कट ऑफ बता रहे थे, उनके खुद भी सपने में इतने नंबर नहीं आए होंगे, और अभी जाके जो है कट ऑफ इतनी बता रहे हैं। बाकी टीचरों के भाई मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा, यार ये टीचरों का ना भाई, टीचरों की चाटनी बंद कर दो प्लीज़, ठीक है? टीचर्स की चाटनी बंद कर दो। इनकी रील 36 चैनल इनके रीलबाज़ी के हैं, बस एक चैनल इनका पढ़ाने का है। तो ये क्या चल रहा है? ये क्या माहौल ब बना रखा है भाई? इनको बोल दो भाई टिकटॉक पे चले जाओ, आप टिकटॉक बना लो बैठ के, इंस्टाग्राम पे रीलबाज़ी कर लो। मतलब कि इतना आपकी सिम्पैथी ले-लेके भाई इन्होंने आपको इतना पागल बना दिया है। इन्होंने आपका माइंड एकदम मतलब कि माइंड सोचना बंद कर दिया है कि भाई हम ही हैं। और ये ऐसे रिएक्ट करेंगे कि भाई हम तो इतने ज़्यादा गरीब हैं, हम तो इतने ज़्यादा देसी हैं, लेकिन आपको रियलिटी नहीं पता है कि इन्होंने कितने पैसे छापे हैं। पैसे छापने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप कोर्स बेशक 2000 का कर दो, 3000 का कर दो, लेकिन बच्चों के इमोशंस के साथ जब खेलते हो ना, तो भाई मेरे से तो बर्दाश्त होगा नहीं। और मैं आपको टीचर बिल्कुल नहीं बोलने वाला, क्योंकि आप टीचर हो ही नहीं, ठीक है? और अगर आपको किसी को भी ये वीडियो से भाई कोई दिक्कत हो, तो कोई वो हो, तो भाई मेरे पास आ जाना, मैं प्रूफ़ दे दूँगा कि आपको मैं ऐसी चीज़ें क्यों बोलता हूँ, कि क्यों टीचर जो है आपको जो दिखाते हैं, जो दाँत दिखाने के हैं इनके और जो खाने के हैं, वो दोनों बहुत अलग हैं। जिस दिन ये चीज़ समझ जाओगे, उस दिन वेलकम टू एसएससी, उस दिन आप एसएससी के उन 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख बच्चों में आ जाओगे, जो कि आपके रियल में तैयारी करने वाले हैं। अदरवाइज़ आप बाकी की 20 लाख की भीड़ में बैठे रहो, उससे ही आपको अब टीचरों का बिज़नेस है। इन 4-5 लाखों को जब जब याद करते हैं, जब आप टॉपर बन के आते हो, और उससे ही आपको 15 लाख देंगे टॉपर 1 को, 10 लाख देंगे टॉपर 2 को, 5 लाख देंगे टॉपर 3 को, और इससे ही आपका जो आपने जो कोर्स खरीदे थे, वो यहाँ पर इनकी इन्वेस्टमेंट होती है। ये प्रॉपर पूरी साइकिल चल रही है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही है, तो आप भाड़ में जाओ। मैं क्या ही बोलूँ? भाई अब इतना बोलने के बाद भी बच्चे क्या है पता है यहाँ पर कमेंट करेंगे कि भाई तुम्हें क्या है? अरे भाई मैं तुम्हारी तरह ही हूँ, जो तुम्हारे अंदर गुस्सा भरा है ना, वो मेरे अंदर ही भरा है। तुम लोग नहीं बोल पाते हो, मैं यहाँ पर आके बोल देता हूँ, बस इतनी सी बात है। अगर आपको ठीक है भाई, अब भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय। और टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लेना भाई, टेलीग्राम की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाय, बाय।